आंगन में दिन रात जो लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न होकर गुनगुन करती है, मैं उसी गीत का गीतकार हूं। मैं ओंकार हूं। देवर्षि नारद, देवराज इंद्र और देवगण भगवान शिव को समाधि स्थल पर न देख वहां पहुंचकर नंदी से उनके विषय में पूछते हैं, पर नंदी स्वयं भी नहीं जानता कि भगवान शिव कहां है। नारद देवराज इंद्र से कहते हैं कि संभवतः शिव जी आपके द्वारा भेजे गए कामदेव के कारण आपसे रुष्ट हो और चले गए हो, पर तारकासुर के वध के निमित्त उन्हें प्रसन्न अवश्य करना होगा। उधर नर नारायण दोनों भाई शिवोपासना द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उनके पिता उन्हें राजपाट और शासन का भार सौंपकर स्वयं तपस्वी जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं, पर दोनों भाई शिव भक्ति के मार्ग पर अडिग हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस समय आराधना में व्यस्त है। उनसे कहिए कि उनकी प्रजा उनसे मिलना चाहती है। कहा ना वो इस समय नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हम उनसे मिलकर रहेंगे। हाँ, मिलकर रहेंगे। ये सब क्या हो रहा है दादाश्री? प्रजा का विरोध। हमने पिताश्री को तो जैसे तैसे मना लिया, प्रजातंत्र का नया उपाय भी बता दिया, किंतु ये प्रजा। युवराज नारायण की जय, 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 युवराज नारायण की। किंतु प्रजाजनों, युवराज तो हम दोनों में से कोई भी घोषित नहीं हुआ। फिर आप क्षमा करें राजकुमार, यदि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है तो आज प्रजा ही इसकी घोषणा कर देती है। किंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? महाराज प्रजातंत्र प्रणाली आरंभ करने का निर्णय ले चुके हैं। वे चाहते हैं कि प्रजा के प्रतिनिधि राज्य का कार्य संभालें। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा राजकुमार नारायण? राजभक्ति हमारे रक्त में घुली हुई है। ऐसे में प्रजा कैसे सहन कर लेगी कि राज परिवार के अतिरिक्त अन्य कोई शासन की व्यवस्था करे? इसलिए ये काम आप दोनों को ही करना होगा राजकुमार। स्थिति को समझने का प्रयत्न करो मित्र। अब हम दोनों भाई शिव आराधना में समर्पित हो चुके हैं। अब हम लौकिक मोह माया में नहीं पड़ सकते। जिस प्रकार आप राजकुमार होकर भी राज्य की मोह माया में पड़ना नहीं चाहते, उसी प्रकार हम प्रजाजन भी राजभक्त होकर प्रजातंत्र के अज्ञात मार्ग पर पग नहीं धर सकते। आपको हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। ये संभव नहीं है। तो फिर अब हमारा यहाँ से जाना भी संभव नहीं है। जब तक आप हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हम अन्य जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। बंधुओं, हमें बाध्य न करें। हमें सोचने के लिए एक दिन का समय दें। हम शिव जी की आज्ञा और आदेश के अनुसार ही आचरण करेंगे। अवश्य 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 अवश्य। अब क्या करें भ्राताश्री? मेरी बुद्धि तो साथ नहीं दे रही भैया नर। भ्राताश्री, यदि प्राणी की बुद्धि उसका साथ न दे तो फिर इस जगत में किसके साथ पर विश्वास किया जा सकता है? इस संकट के विकट समय में तुम तर्कशास्त्र खोलकर क्यों बैठ गए हो? कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? विधाता ने सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, इसलिए सोचने का कार्य आप करें।
मेरे विचार से हमें हिमालय के सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं की ओर चले जाना चाहिए, जहां हम तक आने का कोई विचार ही ना कर सके। उत्तम, अति उत्तम। मैंने तो प्रजा के नाम मात्र एक संदेश लिखा था, किंतु फिर यह सोचा इससे विशेष लाभ नहीं होगा। अब लगता है यह संदेश कार्य करेगा। कहां है वो संदेश? क्या लिखा है तुमने? भोजपत्र पर लिखा है, मैंने प्रजाजन को संबोधित करते हुए लिखा है। सुनो, प्रिय प्रजाजन, भगवान शिव जगत के पालनहार हैं, देवाधिदेव हैं। उनसे विमुख होना हमारे लिए संभव नहीं है। आप भी भगवान शिव की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें, यही सबके हित में है। शिव आप सभी की रक्षा करेंगे। नर नारायण। नर, तुम तो कह रहे थे कि विधाता ने उपाय सोचने का कार्य बड़ों को सौंपा है, परंतु ये सत्य उलट हो गया और जो नवीन सत्य प्रकट हुआ है वो ये है कि संकट से उभरने और उबारने का कार्य छोटे ही कर सकते हैं। चलो अब शीघ्रता करो। अब और क्या शीघ्रता करनी है भ्राताश्री? इतनी बुद्धिमानी का कार्य करने के पश्चात अब यह अज्ञानपूर्ण प्रश्न क्यों भैया नर? रात्रि का समय है, हमने प्रजा के नाम संदेश भी लिख दिया है। चुपचाप निकल चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। विचार उत्तम है। उत्तम विचार को कार्य रूप देने में विलंब नहीं करना चाहिए। ये संदेश पत्र भगवान शिव के चरणों में रख दो। प्रातः काल हमारा ये संदेश उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हमारी प्रजा को सुबुद्धि देना प्रभु। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना। सभी को प्रजातंत्र का अर्थ व महत्व समझाना प्रभु। सभी पर ऐसी कृपा करना महेश्वर कि वो अपनी प्रजातंत्र की प्रणाली को अपने कुशल संचालन, सुबुद्धि और लोकहित की भावना को संपूर्णता पर्यंत पहुंचाकर सभी को प्रसन्न कर सके। और हमें इस गुप्त पलायन के लिए क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः लिया होगा। इसके अतिरिक्त उपाय भी क्या है? कुछ भी कहो, राज्य के कार्य तो राजा ही कर सकते हैं, भला हम प्रजा राज्य कार्य कैसे कर सकते हैं? चलो शिवालय में प्रवेश करें। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। राजकुमार कहाँ गए? हमसे तो कहा था शिवाज्ञा प्राप्त करके सूचित करेंगे। लगता है हमारा छल हो गया। अब सभी भगवान शिव शंकर की शरण में जाकर प्रजातंत्र की प्रणाली से कार्य करें। अरे देखो देखो, इस जगत में ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें राजपाट और सत्ता से अधिक भगवान से प्रेम है। नर और नारायण का त्याग महान है, विधाता उनकी रक्षा करे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम गुरुदेव, इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज आप सुन रहे हैं ना? हाँ देवराज, हर ध्वनि और दृश्य मैं आपसे पहले ही सुन और देख लेता हूं। तो फिर बताइए गुरुवर कि ये ध्वनि कहां से आ रही है और ये ध्वनि कर कौन रहा है? सर्वप्रथम तो ये जान लो कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इसीलिए इसका नाम सम्मान, शिष्टता और भक्ति भाव से लेना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय के इस पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि हिम शिखर से आ रही है, जहां परम शिव भक्त नर और नारायण शिव आराधना में लीन है। नर और नारायण? हाँ देवराज, धर्म राजा के शिव भक्त अपना संपूर्ण वैभव, राज्य, सुख, संपदा त्याग कर हिम शिखर पर शिव दर्शन की कामना से शिव आराधना में लीन है। अत्यधिक कठोर साधना और तप कर रहे हैं, जिसकी गूंज हमें यहां तक सुनाई दे रही है गुरुदेव। हाँ, और यह भी अटूट सत्य है देवराज कि शिव भक्तों की कठोर साधना अवश्य सफल होती है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी भी शिव भक्त ने भगवान शिव को भक्ति और निष्ठा से पुकारा और उसकी कामना पूर्ण न हुई। कामना पूर्ण होगी? क्या कामना हो सकती है शिव भक्तों? केवल शिव दर्शन? नहीं, शिव भक्तों की शिव दर्शन के अतिरिक्त अन्य क्या कामना हो सकती है स्वामी? इतना स्पष्ट सत्य भी नहीं समझती हूँ। वो दोनों इस स्वर्ग पर अधिकार कर इस इंद्रासन की कामना हेतु ही कठोर तप कर रहे हैं। अब क्या होगा स्वामी? अब मुझे इसका उपाय करना होगा। उन दोनों को तपस्या से देवराज, मेरा विचार है कि स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाए। उत्तम, ये विचार अति उत्तम है। वरुण देव,
आप ही इसकी व्यवस्था करें। मेनका तथा रंभा को शीघ्र अतिशीघ्र पृथ्वी लोक भेजकर उन दोनों की तपस्या को खंडित कराएं। ऐसा ही होगा देवराज।